ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष और ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग इन थिंकर्स, हियर वी डिस्कस आइडियाज दैट्स मैटर टू यू एंड वन नेशन। फ्रेंड्स, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट्स अफेक्ट्स टू अस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से जनरल डिस्कशन करने के लिए आई हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं हर रोज आपके सामने किसी न किसी मुद्दे को लेके बात करती हूँ और आज भी किसी न किसी मुद्दे को लेके बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, आप एक तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें और दूसरा कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें जो भी मैं बोलती हूँ उसको लेके, या फिर मुझे और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर अच्छे से बोलना चाहिए। तो थोड़ा आप मुझे इस चीज को लेके अपने विचार साझा करें कमेंट सेक्शन में और मेरी वीडियो पूरी देखें, मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हालांकि फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आज के टाइम में इतना कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है, ठीक है। चाहे फिर वो यूट्यूब हो, चाहे फिर वो आपका एग्जाम हो, चाहे फिर वो आपका मतलब कुछ भी हो, कोई स्किल भी हो, हर जगह कंपटीशन है। तो उसमें कोई बचा हुआ नहीं है। पर फिर भी मैं भी एक छोटे से विश्वास के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास भी है कि मैं अपने इस मुकाम पे सफलता भी हासिल कर लूंगी एक ना एक दिन, और आपके सामने ही ये दिन भी जल्दी आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में अगर हम बात करें अपने फैमिली मेंबर की या किसी भी फैमिली मेंबर की बात कर ले, या तमाम, सबसे पहले तो मैं तमाम उन लड़कियों को लेके बात करूंगी जो आज के टाइम में मतलब एक तो थोड़ा अपने टारगेट से भटक जाते हैं। तो चाहे फिर वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, जनरली अपने टारगेट से भटक ही जाते हैं। अगर हम कुछ सोच रहे हैं कि हमें ये एग्जाम निकालना है, तो सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि वो डाइवर्जन का हो जाता है। दूसरा, स्ट्रेस भी रहता ही है भाई, इतना फैमिली बर्डन है, फिर और भी चीजों की है भाई, बेरोजगारी है, पैसा नहीं है पास में, तमाम दुनिया भर की टेंशन है। वो तो है ही, खैर जो भी है उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा तो तमाम उन लड़कियों से ये सजेशन है कि मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, बहनों से तो ये है कि वो किसी के झांसे में ना आए, ठीक है। वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि अमूमन इन चीजों में पढ़ के आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। जब आपके 2-3 साल खत्म हो चुके होंगे और फाइनली आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, तो फिर आपको पता लगेगा कि इस टाइम की कीमत का पता लगेगा कि हमने कितना अच्छा टाइम अपना खो दिया है। और मेरा तो उन भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो हमें अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो माता पिता है ना, उनकी उम्मीद हम है, आप हो। ये समाज नहीं है, ये सरकार नहीं है, ये बड़े बड़े नेता नहीं है, कोई और नहीं है, आप हो तो आप ही हो। क्योंकि वे आपसे उम्मीद कर सकते हैं और किसी से उम्मीद नहीं करेंगे। वो पहला तो यही है। दूसरा ये है कि आपको, हमें पता है कि आज के टाइम में कोई भी टारगेट अचीव करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, इंसान अगर डे पर डे कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता, बताओ क्या नहीं हो सकता। एवरीथिंग विल बी पॉसिबल इफ वी टेक हार्ड डिसीजन। बस केवल हमें हार्ड डिसीजन की जरूरत होती है लेने की, और कुछ नहीं होती। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना, हिम्मत की जरूरत होती है, मेरा मानना ये। और आज के टाइम में आप लोग भी ध्यान रखो और मैं भी, अगर हमारा कोई साथ देगा ना, तो ना तो हमारा कोई गर्लफ्रेंड साथ देगी, ना कोई बॉयफ्रेंड साथ देगा, ना कोई घर वाला साथ देगा, बस मम्मी पापा को छोड़ के। मम्मी पापा मतलब मम्मी पापा है और कोई नहीं है, हमें साथ देंगे। तो बकायदा उनका साथ अच्छे से निभाओ और अपना जो टारगेट है उसके ऊपर फोकस करो। इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं होगा। फाइनली खुद का सपोर्ट खुद ही बनना होगा। आप समझिए होगे, समझदार हो कि मैं किस डायरेक्शन में बात करना चाह रही हूँ, मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये नहीं कि आप किसी की लाइफ में मतलब, ठीक है अच्छी बात है, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन अपना कैरियर भी मस्ट है। कैरियर से बड़े तो कुछ चीज हो ही नहीं सकती है। अगर आपका, जब तक आपका कैरियर सेट नहीं होगा तब तक कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे कोई भी हो, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब आपका टारगेट सेट भी हो जाएगा और अचीव भी हो जाएगा, तो आपको पूछने वाले 1000 होंगे।
तुम्हें पता है ना कि एक एग्जाम पास करने वाला इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसको पूछा जाता है? जो सक्सेस हो जाता है, जिसका रिजल्ट हो जाता है, उसको ही तो पूछा जाता है ना। अमूमन उसको तो नहीं पूछा जाता ना कि जो फेल हुआ। हालांकि मेहनत तो दोनों ने इक्वल की है। अगर किसी की कट ऑफ 150 में से 100 नंबर पे लग गई है और 100 नंबर वाला पास है और एक के 99 नंबर आ गए तो वो तो फेल है। लेकिन उसका रिजल्ट तो नहीं हुआ ना। मेहनत तो उसने भी इक्वल की है, और उसने भी बस ये है कि क्या पता कहाँ पे कमी रह गई होगी, उसका लक मान लो, कुछ मान लो, 1% तो कहने का मतलब ये है कि कोई दुनिया आपको ऐसे नहीं पूछने की। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा पहले, तब पूछेगी। ऐसे कोई नहीं पूछेगा आपको। इनफैक्ट आपके फैमिली मेंबर भी आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अब ये सब बस कुछ नहीं है, बुके उठाए फिर देते हैं तो क्या कर लिया, इससे अच्छा तो कुछ काम वाम ही कर लेते। तभी थोड़ा सा रहता कि चलो ठीक है, घर तो चल रहा है, एटलीस्ट घर का खर्चा तो उठा रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो जाके। और कोई फायदा हो रहा है क्या इन चीजों से? और ज्यादा रहे किताबें उठा उठा के ले लेके, ना ही कोई एग्जाम निकाला, ना ही कुछ किया जाके। तो फ्रेंड, और एक बात और भी है, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है, कौन हो सकती है, बताओ? सोच के बताना कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि क्या हो सकती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। ना तो आपकी सबसे बड़ी ताकत, तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि क्या है सबसे बड़ी ताकत? या तो आपकी हेल्थ हो सकती है। ठीक है, अगर आप हेल्दी हो तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। अगर आप हेल्दी नहीं हो, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है, ठीक है, तो फिर लोग भी आपको साथ छोड़ देंगे और आपको बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे। वो सोचने के ऊपर मजबूर हो जाओगे कि लो, एक टाइम में वो आदमी इतनी बड़ी बड़ी बात करता था कि तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और अब देख लो कि दुख में हमारे साथ भी नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों से क्या मतलब निकलता है? आप सोच के बताओ इन चीजों से क्या मतलब निकलता है। तो कंक्लूजन तो ये निकलता है कि भाई, आप अपने टारगेट को फोकस करो, उसके ऊपर ही टाइम दो, उसके ऊपर ही जितना टाइम लगाओगे वहां से कुछ ना कुछ तो आपको हासिल होगा ना माइंड में। कुछ अगर पढ़ाई भी करो तो 20 30 40 50 क्वेश्चन तो याद हो ही जाएंगे एटलीस्ट, अगर ज्यादा नहीं होगे तो। और दूसरा ये है कि बस आप अपने टारगेट पे फोकस करो, अपने मम्मी पापा के ऊपर फोकस करो, और जो फालतू की नेगेटिविटी है इसको निकाल दो। हमें पता है कि फाइनली हमारे साथ कोई नहीं देगा, हमें अकेले ही आए, अकेले ही जाना है, अकेले ही सब कुछ अचीव करना है। ये तो केवल कहने की बात होती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कुछ नहीं होता। ये बस ओनली शो ऑफ होता है। शो मतलब दिखावा केवल, और कुछ नहीं होता है ये। ठीक है, तो क्यों किसी की बातों में आगे भ्रमित होना है और फिर अपना दिमाग खराब करना है, अपना टाइम वेस्ट करना है? क्यों करे? क्या फायदा हो रहा है इन चीजों से? कोई फायदा नहीं होगा इन चीजों से। मुझे पता है आपको ये मेरी बातें बकवास लग सकती है, आई नो वेरी वेल, बट यही हकीकत है। और मुझे ये भी पता है कि 1000 चैनल है, 1000 क्या तो पता नहीं कितने लाखों चैनल हो गए। ठीक है, तो मैं भी तो किसी विश्वास के ऊपर ही आई हूँ यहाँ पे। मुझे विश्वास है तो मैं इसलिए आई हूँ, और आपको भी विश्वास होगा तो आप भी अपना टारगेट अचीव करोगे। मुझे भी क्या पता कौन सा टारगेट मेरे माइंड में है अचीव करने का, वो तो मुझे पता है ना। अपने टारगेट अपने गोल का तो सबको खुद को पता होता है, वो किसी को बताएगा नहीं कि हाँ मेरा ये टारगेट है या मेरा ये गोल है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बस ये कहना चाह रही हूँ कि आपको जो भी करना है, सबसे पहले तो आपको ये जो फालतू झंझट है इससे दूर रहना होगा, और जो भी टाइम देना होगा अपने आप को दो। भाई खाओ पियो पहनो ओढ़ो, जो मन है वो करो, लेकिन फालतू का टाइम वेस्ट ना करो किसी के ऊपर भी, किसी की चीज को लेके ना फालतू को कोई सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि इन चीजों से कोई फायदा होने वाला है नहीं। और जब किसी से अगर हम किसी से लाओ बोल दे कि हम आज हमारा टाइम खराब चला हुआ है, आज हमें 10 20 हजार रुपए की जरूरत है, तो कौन दे देगा? कोई नहीं देने का। ठीक है, अगर आपके पास होते, आप सक्षम होते, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती आपको किसी की। ये नहीं मानोगे आप चीज को? भाई साहब, मम्मी पापा कितने प्यार से पालते पोसते हैं बच्चे को। ठीक है, हर चीज की अभाव में, गरीबी की में, भूखमरी में, फिर भी उन्हें अच्छे कपड़े देते, अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, चाहे उनके पास पैसे ना हो, मजदूरी करके 2 टाइम का जब जाके उनको पढ़ाते हैं। तो बकायदा हमारा भी तो थोड़ा ये फर्ज बनता है कि हम उनका जो हमारे ऊपर कर्ज है उसको उतारें। या नहीं मानोगे आप इस चीज को? भाई अपनी ताकत ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी ताकत खुद बनना है। हम किसी का सहारे से क्या ही मिल रहा है बताओ? किसी के आगे हाथ फैलाने से भी मिलता है? कभी कुछ नहीं मिलता है। लोग बाग मजबूरियों का फायदा उठाते हो, कुछ नहीं करते जाके। इससे बेटर ये है ना कि अपने आप को इतना सक्षम बना लो, इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि इन चीजों की जरूरत ना पड़े, किसी को कहने की भी और किसी को सुनने की भी जाके। और बस अपना जो भी ये है कि फोकस अपने आप पे करो, अपनी पढ़ाई पे करो, अपने खाने पीने पे करो, अपनी हेल्थ पे करो, बस दैट्स ऑल। और इससे ज्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरे मानना तो ये है। क्योंकि इन चीजों में बहुत दिमाग खराब भी हो जाता है, तो क्या करता है फिर आदमी? कोई साथ देता है आगे? कोई पूछता है फिर आगे क्या हो रहा है, किसी को क्या नहीं हो रहा है जाके? बताओ आप।
कोई पूछता है फिर बाद में। स्टार्टिंग में लोग बाग बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हारे लिए कर देंगे। अरे जब आदमी को दुख दुख होता है फिर कोई पूछता है क्या, बताओ। लास्ट में फ्रेंड्स बस मैं यही कहना चाहूंगी, मैं उन अपनी प्यारी बहनों से और अपने उन प्यारे भाइयों से और अपने दोस्तों से तमाम, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, उस माँ बाप का ध्यान रखें जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है, और अपने सपनों पे और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे। कोई ऐसा काम ना करे जिससे वो समाज में नकारात्मक का सामना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये जीवन है, एक ही बार मिला है और ये बहुत ज्यादा अमूल्य है। इसको बचा के रखिए, इसमें अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हालांकि टेंशन तो इतनी है कि मानो ऐसा लगता है कि मुस्कुराना भी भूल गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इन तमाम बातों में से कोई इतनी सी बात अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना और थोड़ा सा शेयर कर देना, थोड़ा सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों से क्या ही बोलूं फ्रेंड्स, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता में खुद बनाना है। थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। थैंक जय हिंद।